चलिए इस वीडियो में अभी तक हमने जो आइडेंटिटीज देखे हैं उसको एक बार डीप में देख के उसका अच्छे से प्रॉपर रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास एक बाइनोमियल है कुछ x प्लस 9 और इसको मुझे स्क्वायर करना है, इसका मुझे स्क्वायर करना है। यानी कि बेसिकली मैं क्या बोल रहा हूँ कि मुझे x प्लस 9 को x प्लस 9 के साथ ही मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसका वैल्यू क्या आएगा? तो सबसे पहले तो आपको बहुत ज़्यादा मन करेगा कि x प्लस 9 का होल स्क्वायर है, तो इसको मैं सीधे लिख सकता हूँ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर। दोनों को मैंने स्क्वायर करके लिख दिया, लेकिन आपको कितना भी मन करे इससे कभी नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये सरासर गलत है, ये एकदम गलत है, ऐसा कभी मत कीजिएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि चलिए हम इसको नॉर्मली मल्टीप्लाई करके देखते हैं। हम एक काम करते हैं, इस x प्लस 9 को पहले हम x पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, फिर इस x प्लस 9 को 9 से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यानी कि मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमें क्या मिलेगा? x टाइम्स x प्लस 9 और ये प्लस 9 टाइम्स x प्लस 9। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी x टाइम्स x, यहाँ पे ये हो जाएगा x टाइम्स x यानी कि x स्क्वायर, x टाइम्स 9 यानी कि प्लस 9x, 9 टाइम्स x यानी कि फिर से 9x और 9 टाइम्स 9 यानी कि 9 का होल स्क्वायर। तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा x का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 9x प्लस 9 का स्क्वायर। अब जो आपने यहाँ पे लिखा था एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, यहाँ 9 स्क्वायर है, 9 स्क्वायर यहाँ भी है, लेकिन जो बीच वाला टर्म है ये सबसे ज़रूरी टर्म प्लस 2 टाइम्स 9x वो गायब था यहाँ से, इसलिए ऐसा आप कभी मत कीजिएगा। अब क्या हम ऐसी चीज़ों को जनरलाइज कर सकते हैं? जैसे कि मान लीजिए मैं एक बाइनोमियल ले लूँ, मान लीजिए कुछ मैं यहाँ ले लेता हूँ a प्लस बी, इसका मुझे होल स्क्वायर करना है, इसको मुझे खुद के साथ ही मल्टीप्लाई करना है। तो क्या एक पर्टिकुलर फॉर्मेट आएगा यहाँ पे जिसमें मैं हर एक्सप्रेशन, अगर मेरे पास ऐसा कुछ भी हो तो मैं उस फॉर्मेट में डाल के उसे एक आइडेंटिटी बना लेता हूँ? तो एक काम करते हैं, पहले हम इसको जनरली मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। तो ये हो जाएगा a प्लस बी टाइम्स a प्लस बी, यानी कि मैं इस a को पहले इस पूरे a प्लस बी से मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये हो जाएगा a टाइम्स a प्लस बी प्लस बी टाइम्स ए प्लस बी। ये जो यहाँ पे मेरा ये वाला a था वो a यहाँ पे आ गया, उसको मैंने एक्चुअली इस a प्लस बी को मैंने पहले a से मल्टीप्लाई किया, फिर इस a प्लस बी को इस b से मल्टीप्लाई किया, तो ये जो b है ये यहाँ पे आ गया है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, चलिए देखते हैं। तो ये हो जाएगा इक्वल टू a टाइम्स a होता है a स्क्वायर, a टाइम्स b मुझे दे देगा ए बी, b टाइम्स a आप लिख दीजिए बी ए या ए बी, एक ही बात है, और b टाइम्स b मुझे दे देगा प्लस b स्क्वायर। अब बीच में ये दोनों टर्म कॉमन हो गए, एक्चुअली एक जैसे ही हैं, तो मैं इनको ऐड कर सकता हूँ। तो ए बी प्लस ए बी होता है 2ab, तो यहाँ से ये मुझे मिल जाएगा a स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a टाइम्स b। ये दोनों यहाँ पे जो दो टर्म थे a और b, दोनों का मल्टीप्लिकेशन, और उसको हमने 2 से भी मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि ये 2 बार आ रहे हैं, प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से मुझे एक चीज़ यहाँ से ये पता चल गई कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इस फॉर्मेट में आएगा, क्योंकि a और b तो यहाँ पे जनरल है, उसको मैं किसी भी चीज़ से, किसी और वेरिएबल से या किसी और नंबर से रिप्लेस कर सकता हूँ। अब अगर मैं सेम चीज़ मैं यहाँ पे मान लीजिए x प्लस 9 के लिए करता, इस x प्लस 9 पे करता, तो यहाँ पे a की जगह मुझे x डाल देना पड़ता, a की जगह आ जाता x, b की जगह आ जाता 9, तो ये x प्लस 9 का होल स्क्वायर होता। अब सेम इस आइडेंटिटी में हम वैल्यूज़ डालते हैं, तो a की जगह x डाल देंगे तो हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a की जगह आ जाएगा x, b की जगह आ जाएगा 9 प्लस 9 यानी कि b इसका होल स्क्वायर। और अगर आप ध्यान से देखिए तो ये जो हमें यहाँ पे एक्सप्रेशन मिला था, ये वाला एक्सप्रेशन वो एग्जैक्टली इसी के जैसा है, एक्स स्क्वायर 2 टाइम्स x टाइम्स 9, 2 टाइम्स 9 टाइम्स x, एक ही बात है, और 9 स्क्वायर, और यहाँ भी 9 स्क्वायर। तो ये हमने एक जनरल आइडेंटिटी बना ली कि a प्लस बी होल स्क्वायर अगर ऐसा मुझे कुछ करना हो तो वो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के ही बराबर होगा हमेशा। जैसे कि यहाँ पे इससे रिलेटेड एक और एग्जाम्पल करते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास कुछ होता है यहाँ पे 3x माइनस 7, इसका मुझे होल स्क्वायर करना होता, तब आप बोलेंगे यहाँ तो माइनस आ गया, हमने तो प्लस देखा था। तो एक्चुअली में इसको अगर मैं थोड़ा सा डिटेल में लिखूँ तो ऐसे ये यही तो लिखा हुआ है 3x प्लस ऑफ
-7 और इसका हमें होल स्क्वायर करना है। यही तो बात है। यहाँ ये जो a है, a यहाँ पे है 3x के बराबर और जो b है वो है मेरा -7 के बराबर। ध्यान रहे b मेरा -7 है क्योंकि प्लस यहाँ पे है, तो b ये पूरा मेरा -7 हो जाएगा। बस अब हम इस फॉर्मूला में इसको फिट कर देते हैं। तो ये क्या होगा, a का स्क्वायर यानी कि 3x का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a यानी कि 2 टाइम्स 3x टाइम्स b है मेरा -7 प्लस b स्क्वायर यानी कि -7 का होल स्क्वायर। अब इसको आगे थोड़ा सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 3x का होल स्क्वायर होता है 9x स्क्वायर, 2 टाइम्स 3 होता है 6 टाइम्स 7 होता है 42, लेकिन चूंकि यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, -42x और -7 का होल स्क्वायर पॉजिटिव होगा, +49। तो इसका स्क्वायर इसके बराबर आना चाहिए। अब चलिए एक बार हम इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं, इसको नॉर्मली मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पे है मेरे पास 3x - 7 और इसको मुझे 3x - 7 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसका मैं पहला ये टर्म उठाता हूँ और उसको हर एक टर्म से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ। तो पहले मैं इस -7 को -7 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो -7 टाइम्स -7 होता है +49, फिर -7 को मैं 3x से मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 टाइम्स -7 हो जाएगा -21 टाइम्स x, -21 टाइम, इसको थोड़ा जगह बना देते हैं, -21 टाइम्स x और ये था हमारा +49। ठीक है, अब दूसरे वाले टर्म पे आते हैं 3x। तो 3x को पहले मैं इस -7 से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो -7 टाइम्स 3 होता है -21 टाइम्स x। तो यहाँ पे आ जाएगा -21 टाइम्स x। ध्यान रहे हम लाइक टर्म्स को एक जगह पे ही लिखेंगे एक साथ, क्योंकि हम उन्हीं को ऐड कर सकते हैं। अगर मैं -21x यहाँ लिख देता तो कोई मतलब नहीं था, क्योंकि मैं इन दोनों को तो ऐड कर ही नहीं पाऊंगा। करना तो मैं इन्हीं को ऐड करना चाहता हूँ, तो इसलिए हमने यहीं पे लिखा। और फिर 3x को मैं इस 3x से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो 3 3 9, x टाइम्स x होता है x स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा +9x स्क्वायर। अब चलिए इनको हम ऐड कर देते हैं। तो जैसे ही हम इनको ऐड करेंगे हमें क्या वैल्यू मिल जाएगी, 49 + 49 जो का त्यों आ जाएगा, -21x और -21x। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स -21x, लेकिन -2 टाइम्स 21x और 9x स्क्वायर। तो यहाँ पे आ ही गया। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर, 2 टाइम्स 21 होता है 42, तो -42x + 49। यहाँ पे जो ये एक्सप्रेशन आया वो एग्जैक्टली इसी के जैसा है। यानी कि हमारा ये फंडा, जो हमारा ये आइडेंटिटी है, ये a + b का होल स्क्वायर, a² + 2ab + b² एकदम सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरीके से मान लीजिए मेरे पास कुछ ऐसा होता, मेरे पास मान लीजिए 4x² + y², इसका मुझे होल स्क्वायर करना है, तो इसकी वैल्यू क्या होती। तो चलिए आइडेंटिटी के थ्रू इसको समझते हैं। अब आइडेंटिटी क्या थी, a + b का होल स्क्वायर वो होता है a² + 2 टाइम्स a टाइम्स b + b²। यहाँ a की जगह है मेरा 4x² और b की जगह है मेरा y²। तो चलिए अब हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो a का स्क्वायर यानी कि 4x², इसका होल स्क्वायर, इसको हम रुकिए, इसको थोड़ा कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए हम इसको सेम कलर से ही शो करते हैं। 4x² है तो a की जगह आ गया 4x², इसका हम कर देंगे स्क्वायर। फिर है हमारा 2 टाइम्स a टाइम्स b, तो प्लस 2 टाइम्स a है हमारा 4x² और फिर b है हमारा y², तो 2 टाइम्स a टाइम्स b हो गया। और फिर फाइनली प्लस b², b है हमारा y², b है यहाँ हमारा y², इसका हमको स्क्वायर करना है क्योंकि b² है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 4x² का होल स्क्वायर क्या होगा, तो 4 का स्क्वायर होता है 16, x² का होल स्क्वायर यानी दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 2 2 = 4, तो ये हो जाएगा x⁴, 16x⁴ प्लस 2 टाइम्स 4 होता है 8, x² y² प्लस y² का होल स्क्वायर, 2 टाइम्स 2 होता है 4, तो ये हो जाएगा y⁴। तो इसकी वैल्यू ये एक्सप्रेशन के बराबर आ जाएगी।
एक छोटी सी आइडेंटिटी हमने और पढ़ी थी जो कि एक्चुअली बहुत कॉमन होती है, हम अक्सर कई जगह यूज़ करते हैं। वो है कुछ ऐसा कि मान लीजिए मेरे पास एक बाइनोमियल है a प्लस बी, और इसको मुझे इसके ठीक इसी से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन बस फ़र्क इतना है कि प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, यानी कि a माइनस बी के साथ। एक्चुअली एक काम करते हैं, इसको हम थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से शो करते हैं। मान लीजिए यहाँ है a माइनस बी, पूरा बाइनोमियल सेम है, बस प्लस की जगह माइनस आ गया। तो इसका वैल्यू क्या होगा? तो पहले तो हम इसको नॉर्मली मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैं यहाँ एक काम करूँगा, इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा और फिर इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा। तो ये हो जाएगा मेरा a टाइम्स, पहले तो a टाइम्स a माइनस बी, a टाइम्स a माइनस बी, और फिर से प्लस b टाइम्स a माइनस बी। अब फिर से हमको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगानी है, तो बस चलिए हम कर देते हैं। तो ये हो जाएगा इक्वल टू a टाइम्स a यानी कि a स्क्वायर, a टाइम्स नेगेटिव b यानी कि माइनस ए बी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा b टाइम्स a यानी कि प्लस ऑफ बी ए या फिर प्लस ऑफ ए बी, जो आप बोल दीजिए, और b टाइम्स नेगेटिव b यानी कि नेगेटिव ऑफ b स्क्वायर। अब ये बीच के जो दोनों टर्म्स हैं वहाँ पे वो एक दूसरे के ठीक ऑपोजिट है, नेगेटिव ए बी और पॉजिटिव ए बी, तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे और फाइनली हमें दे देंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से हमें एक और आइडेंटिटी मिल गई, और वो क्या है कि अगर मेरे पास कुछ ऐसा दो पॉलिनोमियल हो a प्लस बी और इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है a माइनस बी से, इसी फॉर्म में अगर कोई दो बाइनोमियल हो तो इसकी वैल्यू हमेशा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होती है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर हो जाएगी है। चलिए जैसे इससे रिलेटेड कुछ हम यहाँ पे एग्जाम्पल कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास हो कुछ, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास है कुछ, ले लेते हैं हम, मान लेते हैं 2x माइनस वन, और जो हमारा दूसरा होगा वो ठीक इसका सेम होगा, बस नेगेटिव की जगह इसका उल्टा पॉजिटिव आ जाएगा, 2x प्लस वन। ठीक है, अब इसको हमको मल्टीप्लाई करना है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास होना चाहिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ a है हमारा 2x, यहाँ हमारा a है 2x के बराबर और b है हमारा 1 के बराबर, तो इसकी वैल्यू होगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 2x का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 1 का होल स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस ऑफ 1 के बराबर। ठीक उसी तरीके से मान लीजिए मेरे पास कुछ ऐसा, मान लीजिए मेरे पास हो जाता 5 टाइम्स a माइनस 2 टाइम्स b, और इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता 5 टाइम्स a प्लस 2 टाइम्स b के साथ। दोनों सेम है एग्जैक्टली, बस यहाँ साइन चेंज कर दिया हमने, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है। तो यहाँ पे ये जो मेरा होगा इसको हम मान लेते हैं, इसको हम रिप्लेस कर देते हैं कैपिटल A से ये, और ये होगा मेरा कैपिटल B। मैं सेम स्मॉल भी नहीं ले रहा हूँ क्योंकि हम ऑलरेडी क्वेश्चन में यूज़ कर चुके हैं। तो ये हो जाएगा a माइनस बी और ये हो जाएगा मेरा a प्लस बी। तो इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग इसका वैल्यू हो जाना चाहिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो चलिए हम यहाँ पे करके देखते हैं। तो ये हो जाएगा 5a, हम सेम कलर यूज़ करते हैं यहाँ पे, 5a का होल स्क्वायर माइनस 2b का होल स्क्वायर, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 5a का होल स्क्वायर होता है 25a स्क्वायर और 2b का होल स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर होता है 4 और b का स्क्वायर b स्क्वायर होगा माइनस 4b स्क्वायर, इसकी वैल्यू हो जाएगी। और अगर आपको यहाँ पे डाउट लगे तो आप इसको नॉर्मली मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, जो आप एक्चुअली कभी भी कर सकते हैं। अगर आप कभी गलती से आइडेंटिटी भूल रहे हैं या फिर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तब आप ज़्यादा मत सोचिए, आप इसको नॉर्मली मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं इसको नॉर्मली मल्टीप्लाई करूँ 5a माइनस 2b को अगर मैं 5a प्लस 2b से मल्टीप्लाई करूँ तो हमें क्या मिलेगा, 2b टाइम्स नेगेटिव 2b होता है नेगेटिव 4b स्क्वायर, और 2b टाइम्स 5ab हो जाएगा, सॉरी 2b टाइम्स 5a हो जाएगा 10ab, 5a टाइम्स नेगेटिव 2b हो जाएगा नेगेटिव 10ab, और 5a टाइम्स 5a हो जाएगा 25a स्क्वायर। अब इन दोनों को मुझे आपस में ऐड करना है, तो जैसे मैं ऐड करूँगा माइनस 4b स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, माइनस 4b स्क्वायर, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि दोनों एग्जैक्टली ऑपोजिट हैं,
और प्लस 25a² 25a², तो हमें फाइनली यहाँ मिल गया 25a² माइनस 4b², जो कि एग्जैक्टली हमें इस आइडेंटिटी के थ्रू भी मिला था, यानी कि जो हमने यहाँ पे आइडेंटिटी देखी वो एकदम सही है। तो आई थिंक अब आपको एक आइडिया लग गया होगा कि हम जनरली कैसे आइडेंटिटीज़ का यूज़ करते हैं, उनकी वैल्यूज़ क्या होती है, और आई थिंक ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रहना चाहिए ताकि आप क्वेश्चंस को जल्दी से आसानी से कर सकें।